बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू में पढ़ रहे हैं कहानी नवीसी। बेटा, कहानी जब बोर्ड में आ जाती है तो उसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, किस तरह उसको प्रेजेंट करना है, बेटा आज हम ये सीखेंगे। बेटा पहले नंबर पे ये बात ध्यान में रखें कि ये सवाल जो है वो कितने नंबर का बोर्ड में आएगा। बेटा ये 5 नंबर का बोर्ड में आएगा और इसके साथ मुकालमा होगा। ये 9th की बात हो रही है। 9th में 5 नंबर का ये सवाल है और इसके साथ मुकालमा होगा। या तो आप मुकालमा लिखेंगे या कहानी लिखेंगे। कहानी का जो टॉपिक है उसके बारे में ये कहानी हमेशा गुजरे हुए वक्त के मुताबिक जो है इसको हल करना है। हर जुमला जो है वो माजी में होना चाहिए, आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त में नहीं होना चाहिए। बेटा इसमें देखिए, सबसे पहले हम साइड हाशिया लगाते हैं या मार्जिन लाइन लगाते हैं और इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच होनी चाहिए। स्टील का जो रेगुलर स्केल है वो तकरीबन 1 इंच का होता है। आप दोनों तरफ साइड हाशिया लगाएंगे या मार्जिन लाइन लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी शीट बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। बेटा दूसरे मरहले में आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी उर्दू का सवाल शुरू करें वो शीट के टॉप से हमें शुरू करना चाहिए। यहाँ से हरगिज़ ना करें, यहाँ से हरगिज़ ना करें। 2 या 4 लाइनें अगर बची हुई हैं तो फिर उनको इस्तेमाल में ना आए, बल्कि शीट के टॉप से आप सवाल शुरू करें। और सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सवाल का नंबर लिखना है। बेटा सवाल का नंबर कौन सा हम देंगे, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया हुआ है वही हम सवाल का नंबर यहाँ पे दर्ज कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमने लिखा कहानी नवीसी, यानी कि जो क्वेश्चन है उसको हमने आपको कर रहे हैं कि हम आपको कहानी लिख के दे रहे हैं। बेटा उसके बाद जिसका काम उसी को साजे, यानी कि जिसका काम उसी को ही वो मुनासिब रहता है। मेरा बेटा ये हमने उन्वान जब लिख दिया तो उसके बाद 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन या कोई भी माइनर सा डिजाइन हम बनाएंगे और ये सारी चीजें यहाँ तक जो है हम मार्कर यूज करेंगे, मार्कर से इनको हाईलाइट कर देंगे। बेटा आप देखिए, कहानी हमने शुरू कर दी और कहानी में हमने क्या लिखा, ये नंबर 1 लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ है। ये आपको सिखाने के लिए है कि ये आपका पैराग्राफ नंबर 1 है और ये 2 है। इसको बाद में हम रेस करते, मैं अभी इसको रेस कर रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये पैराग्राफ कहते किसे हैं, इस मार्जिन लाइन से 1 इंच का या 1.5 इंच का फासला छोड़ के लिखना मार्जिन लाइन कहलाता और आपका पैराग्राफ कहलाता है। बेटा ये पहला पैराग्राफ है, ये देखिए इस मार्जिन लाइन से थोड़ा फासले में आपने रखा। इसको मैं सादा तरीके से बच्चे को ये समझाता हूँ। बेटा ये जो आपकी मार्जिन लाइन है इसके आप इस तरह 2 उंगलियां रखेंगे और जितनी जगह आपको स्पेस मिले उतनी जगह छोड़ के आगे आप लिखना शुरू कर देंगे। बेटा ये एक दफा का जिक्र है, माजी में ये सारी कहानियां आपने लिखनी है और ये जब वापस आएगी यही लाइन तो आपने यहाँ से नहीं बल्कि इस मार्जिन लाइन के साथ से इसको शुरू किया। तकरीबन एक पैराग्राफ जो है वो 8 से 9 लाइनों या 10 लाइनों में मुश्किल होना चाहिए। इससे कम ना करें, इससे ज्यादा ना करें। एक आध लाइन जो है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब आपकी हाफ शीट हो जाए और 8-9 लाइनें हो जाएं तो फिर आप इसको बंद कीजिए। यहाँ पे ये उर्दू का पैराग्राफ जो है उसको बंद कर दिया गया, फुल स्टॉप निकाल दिया गया है, इसको खत्मा भी कहते हैं। बेटा इसी तरह ये सेकंड पैराग्राफ आपका नजर आ रहा है, ये भी यहाँ से कुछ फासले पे लिखा गया है और फिर दूसरी लाइन है, तीसरी है, इसी तरह मजीद आप लिखेंगे। बेटा ये एक शीट जो है उसकी एक साइड है और एक साइड पे हमने कितने पैराग्राफ बनाए, 2 पैराग्राफ बनाए। अब देखिए कि ये 2 पैराग्राफ जो हमने बना दिए, हमारी हाफ शीट जो है एक साइड पूरा खत्म हो गया। अब हमने अगली साइड की यूज करनी है और उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी हमने 2 पैराग्राफ बनाने हैं। 2 पैराग्राफ जो है वो बनेंगे।
एक पैराग्राफ जो है वो शीट के हाफ तक आएगा, फिर दूसरा उसके हाफ तक आएगा। इस तरह हमारा एक कहानी का टोटल जो पेज यूज हो रहे हैं वो कितनी लेंथ हो रही है, एक शीट की दोनों साइडें हो रही हैं। और टोटल पैराग्राफ कितने बन रहे हैं, 4 पैराग्राफ बन रहे हैं। एक पैराग्राफ जो है वो कितनी लाइनों पे मुश्तमिल है, 8 से 10 लाइनों पे मुश्तमिल है बेटा। उसके बाद कहानी में जो सबसे जरूरी चीज है वो इसका नतीजा लिखना है बेटा। हमने हर कहानी के दो नतीजे यहाँ पे लिखे हैं और हमारे जो नोट्स हैं जिनका नाम निखारे उर्दू है उनमें भी आपको कहानियों के इसी तरह दो नतीजे मिलेंगे। आप कोशिश करें दोनों नतीजे जो हैं वो लिखने की कोशिश करें, अगर नहीं तो फिर आप एक नतीजा जरूर बोर्ड में लिख के आइए। नतीजा जो है देखिए इसका तरीका, नतीजा नंबर 1 हमने लिखा, आपने अगर 1 2 लिखना है तो लिखे, अगर आपके पास एक नतीजा तो लिखिए, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं बेटा। ये नतीजा नंबर 1 हमने इसका आगाज किया है, कहानी है जिसका काम उसी को साजे। इसका नतीजा पहला हमने लिखा, किसी के काम में मुदाखलत ना करें, किसी के काम में मुदाखलत ना करें बेटा। दूसरा नतीजा नंबर 2, अपने काम से काम रखना चाहिए बेटा। ये पूरी कहानी का बोर्ड पैटर्न आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बोर्ड पैटर्न के मुताबिक चलेंगे और 5 में से 5 नंबर हासिल करेंगे। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पहले से 5 में से 5 नंबर कहानी में से हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ अपने उस्ताद एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।